बिहार सरकार में पूर्व मंत्री बृजबिहारी प्रसाद हत्याकांड में बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इस हत्याकांड के आरोपी मुन्ना शुक्ला को उम्र कैद की सज़ा सुना दी है और साथ ही साथ उसी हत्याकांड में दो आरोपी यानी कि सूरजभान सिंह और पूर्व विधायक राजन तिवारी को बरी कर दिया है। देखिए, इस हत्याकांड को लेकर काफ़ी चर्चा हुआ था। बिहार की राजधानी पटना से लेकर दिल्ली तक यह बात फैली थी। तमाम मीडिया चैनलों ने इस बात को उठाया था, इस खबर को उठाया था और अब कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आना और बृजबिहारी प्रसाद की पत्नी पूर्व सांसद रमा देवी ने कहा है कि दुर्गा पूजा के समय दुर्गा माता ने मुझे आशीर्वाद दिया है और मेरे पति के हत्यारों को सजा दी है। इस विषय पर मेरे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व IPS ऑफिसर अमिताभ दास सर मौजूद हैं। सर, मुन्ना शुक्ला को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है, क्या कुछ कहेंगे सर? और रमा देवी ने कहा है कि मेरे साथ कहीं ना कहीं न्याय हुआ है। ये कल की गर्मा-गर्म खबर है। दर्शकों को बता दूं, कल सुप्रीम कोर्ट ने बृजबिहारी प्रसाद हत्याकांड में 2 लोगों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई है, मुन्ना शुक्ला को और मंटू तिवारी को। और इन दोनों लोगों को 15 दिनों के अंदर आत्मसमर्पण करने के आदेश दिए हैं। अब ये पूरा मामला मैं दर्शकों को बताता हूँ। ये जो बृजबिहारी प्रसाद था, ये खुद एक आपराधिक चरित्र का व्यक्ति था। इसकी अपनी छवि बाहुबली की छवि थी। और जो बिहार के तिरहुत और चंपारण इलाके हैं, उसमें बृजबिहारी प्रसाद के गिरोह का मतलब वर्चस्व की लड़ाई चलती थी शुक्ला बंधुओं के साथ। 3 शुक्ला बंधु थे, छोटन शुक्ला, भुटकुन शुक्ला और मुन्ना शुक्ला। और उस ज़माने में यूपी का एक माफिया डॉन हुआ करता था, श्री प्रकाश शुक्ला, वो भी शुक्ला बंधुओं से जुड़ा हुआ था। और छोटन शुक्ला की कुछ राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं थी। वो पूर्वी चंपारण में एक केसरिया विधानसभा सीट है, वहाँ से चुनाव लड़ने की भी तैयारियां कर रहा था और बृजबिहारी इसको वहाँ नहीं जाने देना चाहता था। तो इसी सब को लेके काफ़ी तनाव था। 1994 में छोटन शुक्ला की हत्या हो गई मुजफ्फरपुर में, है ना। और उस हत्या में ऐसा पाया गया, लोगों को शक हुआ कि बृजबिहारी प्रसाद ने ही मरवाया है छोटन शुक्ला को। उसके कुछ दिनों बाद भुटकुन शुक्ला की भी हत्या हो गई और भुटकुन शुक्ला की हत्या उसी के अंगरक्षक ने की, दीपक सिंह ने। और उसमें भी लोगों को शक हुआ कि बृजबिहारी प्रसाद ने ही दीपक सिंह को सेट करके भुटकुन शुक्ला को मरवा दिया है। तो उसके बाद दोनों गिरोहों में जो तनाव था एकदम चरम पर पहुंच गया। इधर जो बृजबिहारी था वो विधायक तो था ही, बिहार सरकार में मंत्री भी बन गया था। लालू सरकार में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री था, साइंस टेक्नोलॉजी का मिनिस्टर था। और इसके मंत्रालय में एक घोटाला हुआ था कि इंजीनियरिंग कॉलेज में जो एडमिशन होता है उसे बहुत सारे लड़के लड़कियों को पिछले दरवाजे से दाखिला मिल गया था। उसको मेधा घोटाला कहते थे। तो जब विवाद बढ़ा तो बृजबिहारी को इस्तीफ़ा देना पड़ा, उसकी कुर्सी चली गई। उसके बाद वो जेल भी चला गया, पटना के बेउर जेल पहुंच गया। उसके बाद जैसा होता है VIP कैदियों के साथ, उसको सीने में दर्द उठ गया, जेल में ये हो गया वो हो गया। उसको जेल के डॉक्टरों ने IGIMS में भेज दिया। पटना में एक बड़ा सरकारी अस्पताल है, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा में है, IGIMS कहलाता है। अब बृजबिहारी जब यहाँ आ गया तो एकदम ठाठ से नवाब की तरह रहता था। उसका दरबार लग रहा है, लोगों से मिलजुल रहा है, बस नाम भर के लिए वो कैदी था। और बहुत बड़ा कैंपस है IGIMS का, तो उसमें शाम में वो अपना इवनिंग वॉक भी लेता था, सब ठाठ था। तो वहीं की घटना है, 13 जून 98 की घटना है। शाम के समय एक सफ़ेद कार आई, उसके ऊपर लाल बत्ती लगी हुई थी। लग रहा था देखिए कि कोई VIP कार है। और उसके अंदर से 6-7 शूटर्स निकले, सब के हाथ में AK-47 था। और सारे शूटर्स ने, श्री प्रकाश शुक्ला भी इसमें था, सब ने बृजबिहारी को गोलियों से छलनी कर दिया। उसके बाद हंगामा हो गया। हंगामा होना था, पूर्व मंत्री की हत्या हो गई, AK-47 थे, वो भी राजधानी के बीचों बीच। लालू यादव भी दौड़े दौड़े पहुँचे। उसके बाद बिहार सरकार ने इस मामले की जाँच CBI को सौंप दी। CBI ने इसमें 8-9 लोगों को अभियुक्त बनाया, जिसमें श्री प्रकाश शुक्ला था, मुन्ना शुक्ला था, मंटू तिवारी था, राजन तिवारी था, सूरजभान था, मोकामा वाला ललन सिंह था, शशि कुमार था, है ना। इसके कुछ समय बाद यूपी पुलिस ने गाज़ियाबाद में श्री प्रकाश शुक्ला को मार गिराया मुठभेड़ में, तो उसका तो काम ही ख़त्म हो गया। इस केस का ट्रायल शुरू हुआ तो निचली अदालत ने इसमें 8 लोगों को उम्र कैद की सज़ा दी, है ना। 8 अभियुक्तों को उम्र कैद की सज़ा दे दी। तो ये अभियुक्त उसके खिलाफ पटना हाई कोर्ट पहुँचे। पटना हाई कोर्ट ने 8 अभियुक्तों को बरी कर दिया, रिहा कर दिया, संदेह का लाभ देकर। संदेह का लाभ मतलब हुआ बेनिफिट ऑफ डाउट। जब अदालत को लगता है कि ये अभियुक्त निर्दोष भी हो सकता है तो उसको वो छोड़ देती है। और इसी बीच जो रमा देवी थी, बृजबिहारी प्रसाद की पत्नी, वो भाजपा में शामिल हो गई थी और शिवहर से भाजपा की लोकसभा सांसद थी।
तो हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सीबीआई और रमा देवी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। फिर सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई। 3 जजों का बेंच था, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस आर महादेवन। इन तीनों न्यायमूर्तियों ने सुनवाई की और अभी 22 अगस्त को सुनवाई ख़त्म हो गई और फैसला सुरक्षित कर लिया। और कल यानी 3 अक्टूबर 2024 को फैसला आया, जिससे मुन्ना शुक्ला और मंटू तिवारी को आजीवन कारावास की सज़ा हुई। 15 दिनों के अंदर सरेंडर करने का उनको आदेश हुआ है। तो पूरा मामला समझिए संक्षेप में यही है जी। मुन्ना शुक्ला के समर्थक कह रहे हैं कि सूरजभान सिंह और राजन तिवारी को जो है इनाम मिला है, वो सरकार में है, एनडीए गठबंधन में है, इसलिए उनको यह इनाम मिला है, उनको बरी कर दिया गया। और मुन्ना शुक्ला के साथ जो है कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि उनके साथ धोखा हुआ है। मुन्ना शुक्ला जो हैं वह अभी राजद में हैं, तो इसका उनको सज़ा मिला है। आपको क्या लगता है सर? देखिए, ये सब पहली बात तो ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है, तो सुप्रीम कोर्ट तो ऐसा नहीं है कि कोई वो जदयू और भाजपा के अधीन काम करता है। उसके न्यायमूर्तियों ने साक्ष्य की समीक्षा। मुन्ना शुक्ला के समर्थक से लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। अब आवाज़ उठाने से कोई जब समर्थक ही है तो उनका तो धर्म ही है ना आवाज़ उठाना। वो आवाज़ नहीं उठाएंगे तो मैं उठाऊंगा। ये तो बात सही है ना कि मुन्ना शुक्ला की आपराधिक छवि है। उसके पिता रामदास शुक्ला की भी हत्या हुई थी, उसके दोनों भाइयों की हत्या हो गई है। ऐसा नहीं, एक बार मुन्ना शुक्ला का वीडियो वायरल हुआ था 2 साल पहले, हो सकता है फिर वायरल कोई कर दे। उसने कहा था कि मुन्ना शुक्ला का जन्म ही हुआ है धरती पर कानून को तोड़ने के लिए। ऐसा भी एक वीडियो वायरल हुआ था। तो उसके समर्थक तो खैर बोलेंगे ही, उनसे तो क्या उम्मीद की जाएगी, उनको तो मक्खन लगाना है अपने बॉस को। लेकिन देखिए, मुन्ना शुक्ला और मंटू तिवारी की तो मुसीबतें बढ़ गई हैं और राजद के लिए भी एक शर्मिंदगी का बात बन गई है। डेली विपक्ष के नेता तो तेजस्वी यादव है, डेली अपराध बुलेटिन जारी कर रहे थे कि इधर हत्या हुई, उधर हत्या हुई, और आज आप ही के एक राजद नेता को उम्र कैद की सज़ा हो गई। और संयोग से ब्रज बिहारी प्रसाद भी राजद के ही थे। मतलब एक राजद के नेता की हत्या में एक राजद के दूसरे नेता को उम्र कैद हो गई। तो ये तो पार्टी के लिए थोड़ा मतलब आप कह ही सकते हैं कि शर्मिंदगी की बात हो गई है जी। सर, हाई कोर्ट के बारे में क्या कहेंगे? हाई कोर्ट ने जिस प्रकार से अपना फैसला सुनाया था और सभी आरोपियों को बरी किया था, तो हाई कोर्ट पे भी कोई बात आ सकती है? प्रश्न अब देखिए, सारे न्यायमूर्ति अलग अलग होते हैं, सब अलग अलग फैसला देते हैं, सबका अपना अपना विवेक होता है। कई बार आप देखेंगे एक ही मुद्दे पर फैसला जो आया है वो 5-1 का फैसला रहता है। मतलब 5 न्यायमूर्तियों ने एक फैसला दिया, एक ने अलग फैसला दिया। तो हर व्यक्ति का अलग विवेक है। अब ये है ना, अब मान लीजिए जिस समय सबूत रखा गया हो उस समय हाई कोर्ट को लगा हो कि कुछ संदेह का लाभ है, संदेह का लाभ मिलना चाहिए, क्योंकि कानून की एक पुराना सिद्धांत है कानून का कि 100 दोषी छूट जाए तो छूट जाए, एक निर्दोष को नहीं फंसना चाहिए। तो दिया होगा, उसने अपने विवेक से दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने विवेक से फैसला दिया है। सारे न्यायमूर्ति तो कोई एक नहीं ना है, सबका अपना अपना विवेक है जी। ये भी चर्चा हो रही है कि सूरजभान सिंह और राजन तिवारी दोनों जो है इस बार का विधायकी का चुनाव लड़ सकते हैं। राजन तिवारी के बारे में खासकर चर्चा है कि पश्चिमी चंपारण के किसी भी विधानसभा से वो चुनाव लड़ सकते हैं। तो इस पर क्या कहेंगे कि अब ये लोग फिर से चुनाव में उतर रहे हैं और क्या जदयू ज्वाइन करेंगे या फिर भाजपा में ज्वाइन करेंगे? अब किसी में जा सकते हैं, भाजपा और जदयू दोनों के दरवाजे खुले हुए हैं अपराधियों के लिए। हमारे जो मुख्यमंत्री पलटू राम हैं वो माफिया डॉन अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी बन गए हैं। अभी अनंत सिंह को 1-1.5 महीने पहले पटना हाई कोर्ट ने रिहा कर दिया, AK-47 मामले में रिहा कर दिया। तो कायदे से क्या होना चाहिए था? कायदे से क्या होना चाहिए था कि हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की जानी चाहिए थी। लेकिन जब पलटू राम ही अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो गए हैं तो कौन अपील करेगा? कोई अपील नहीं हुई। अब अनंत सिंह भी चुनाव लड़ेंगे 25 में। ये भी मोकामा से युवा और कर्मठ उम्मीदवार रहेंगे। पलटू राम इनके लिए वोट मांगने जाएंगे। राजन तिवारी तो पहले भी लगता है विधायक रह चुका है, गोविंदगंज से पहले भी विधायक रह चुका है। तो दूसरा आपने नाम दिया सूरजभान, वो तो मुझे लगता है सांसद भी रह चुका है, उसकी पत्नी भी सांसद रह चुकी है। तो कौन रोक सकता है किसी को लड़ने के लिए? और यहाँ की जनता की भी गलती है कि जनता भी जो वोट देती है जाति के आधार पर वोट देती है, तो गुंडे मवालियों को जिता भी देती है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं जी। अच्छा, एक और सवाल सर उठ रहा है कि भाजपा ने एक तीर से 2 निशाना शायद किया है, क्योंकि 90 के दशक में ब्रिज बिहारी प्रसाद जो है वैश्य समाज के सबसे बड़े नेता कहे जाते थे और इस बार रमा देवी का टिकट भी कट गया। तो क्या इस फैसले से वैश्य समाज वोटरों को क्या भाजपा एकजुट करने का कोशिश भी करेगी? अब ये तो बहुत दूर की कौड़ी है। अगर वैश्य समाज इसी पर नाराज़ होता है तो फिर तो रमा देवी के लोग कहेंगे कि आप रमा देवी को पहले राज्यसभा में भेजिए। एक बात मैं कह रहा हूँ, रमा देवी 3 बार से शिवहर की सांसद थी। इस बार शिवहर की सीट जदयू के कोटे में चली गई, वहाँ से अब लवली आनंद चली गई है लोकसभा। तो यदि वैश्य कल को कोई ये भी कह सकते हैं कि इससे काम नहीं चलेगा, आप रमा देवी को राज्यसभा भेजिए, उनको कहीं पर एडजस्ट कीजिए, तो ये बात भी तो हो सकती है। या राज्यसभा में भेजिए, उसका केंद्र में मंत्री बनाइए, ये दिल मांगे मोर।
तो ठीक है, अब सभी पार्टियां चाहती हैं कि अपना जिसको कहते हैं रोटी सेकना, राजनीतिक रोटी सेकना। तो भाजपा कुछ ऐसा काम करिए कि देखिए हमने ब्रज बिहारी बाबू को न्याय दिलवा दिया, फलना छिलना, लेकिन फिर पब्लिक उस पर कैसे रिएक्ट करती है ये भी तो देखना पड़ेगा। सर अंतिम सवाल रहेगा सर, मुन्ना शुक्ला को उम्र कैद हो गई है, जी जी। आनंद मोहन को भी जो है सज़ा सुनाई गई थी, लेकिन उनको जेल से बाहर किया गया जेल मैनुअल में संशोधन करके। तो क्या आने वाले दिनों में मुन्ना शुक्ला के साथ भी ऐसा हो सकता है? पहली बात इसकी संभावना बहुत कम है, और दूसरी बात मैं दर्शकों को बता दूं कि आनंद मोहन का मामला अभी ख़त्म नहीं हुआ है, फिर 15 अक्टूबर को सुनवाई है उसमें, क्योंकि कृष्णैया साहब की पत्नी ने, उमा देवी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है और अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को है। वो मामला ख़त्म नहीं हुआ है और पूरी संभावना है कि सुप्रीम कोर्ट आनंद मोहन को दोबारा जेल भेज देगा। मुन्ना शुक्ला के लिए सर पूरे दरवाजे बंद होगा? मुन्ना शुक्ला के लिए सारे दरवाजे बंद हैं जी। चलिए, तो बड़ी खबर है, मुन्ना शुक्ला को जो है उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई है और इस चीज़ की चर्चा हो रही है कि क्या मुन्ना शुक्ला के साथ कहीं ना कहीं सरकार ने धोखा किया है, उन्हें सज़ा दिया है, और वहीं सूरजभान सिंह और राजन तिवारी को जो है इनाम मिला है। मुन्ना शुक्ला के समर्थक जो है यह लगातार सवाल उठा रहे हैं, सोशल मीडिया पर मुन्ना शुक्ला की तस्वीर के साथ यह पोस्ट भी किया जा रहा है। और मेरा सवाल बनता था अमिताभ दास सर से कि आखिर कारण क्या है, इन्होंने बताया सारा कारण। आपको क्या लगता है, क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही आया है? आप भी हमारे साझा कर सकते हैं। धन्यवाद।